न्यूटन के पहले लॉ को अच्छे से समझने के लिए आओ उस पे एक सवाल बना लेते हैं। तो इस सवाल में हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज। अगर किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो नेट फोर्स लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा। चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। An unbalanced force on a body will always impact its speed. एक बॉडी पे अगर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो हमेशा बॉडी की स्पीड में बदलाव आएगा ही। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है, द रीजन वाई इनिशियली मूविंग ऑब्जेक्ट्स कम टू रेस्ट इन आवर एवरीडे लाइफ इज बिकॉज दे आर बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस। वो कारण जिसके कारण मूविंग ऑब्जेक्ट्स हमारी जिंदगी में रुक जाती हैं थोड़ी देर बाद, वो ये है कि उस पे अनबैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं। और चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि एन अनबैलेंस फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज चेंज ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में बदलाव लाएगा ही। तो मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को यहीं पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। तो अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ इसे देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है, If the net force on a body is zero, its velocity will not change. अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। यही तो हमारा न्यूटन का पहला लॉ भी कहता है कि अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगे तभी उस बॉडी की वेलोसिटी में बदलाव आना चाहिए। एक एग्जांपल देख लो। यहाँ पे अगर डीप स्पेस में मेरे पास एक बॉल हो और ये जो बॉल है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, और डीप स्पेस मैंने इसलिए लिया ताकि यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी का फोर्स नहीं लग रहा हो इस बॉल पे, और स्पेस इसलिए ताकि यहाँ पे पूरा का पूरा वैक्यूम हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं हो जो कि मेरे बॉल की वेलोसिटी को रोक दें, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो इस केस में मेरे बॉल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर मेरे बॉल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मेरी बॉल की वेलोसिटी बिल्कुल ही सेम रहने वाली है, कोई बदलाव नहीं आएगा। और वेलोसिटी से मेरा मतलब कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहेंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और अगर वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही बदलाव नहीं आ रहा है। तो आओ अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, एन अनबैलेंस फोर्स ऑन अ बॉडी विल ऑलवेज इम्पैक्ट इट्स स्पीड। अगर एक बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो हमेशा हमेशा उसकी स्पीड में चेंज आएगा ही आएगा। और ये थोड़ा सही नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ है स्पीड में चेंज। अगर यहाँ पे वेलोसिटी लिखा होता तो ये बिल्कुल ही फर्स्ट लॉ हो जाता न्यूटन का। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर एक अनबैलेंस फोर्स लगे बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आएगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी की जगह पे स्पीड लिखा हुआ है। तो एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लो तुम स्पेस में हो, डीप स्पेस में, मतलब कि कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और तुम्हारे पास एक बॉल है। तुम इस बॉल को एक धागे से बांध के गोल घुमा रहे हो, ऐसे गोल घुमा रहे हो। तो इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो तो बदलती रहेगी। ये बॉल अगर यहाँ पे इसकी स्पीड थी इस दिशा में कुछ, तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी की दिशा बदल जाएगी, और दिशा हो जाएगी ये। तो अगर मानते हैं ये बॉल कांस्टेंट स्पीड से चक्कर काट रही है, इस बॉल को तुम कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो, तो भी इसकी वेलोसिटी में बदलाव आएगा क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे इसे गोल चक्कर में घुमाने के लिए तुम्हें इस पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम इस स्ट्रिंग को खींच रहे हो और इस पे एक फोर्स लगा रहे हो टेंशन का, जिसके कारण ये जो बॉल है ये गोल घूम पा रही है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बॉडी पे एक ही अनबैलेंस फोर्स है और इसके कारण वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, लेकिन स्पीड हमारी बिल्कुल ही कांस्टेंट है। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि हमारी ये धरती है और धरती के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट घूमते रहते हैं। तो एक सैटेलाइट है जो कि इस दिशा में कहीं इसकी वेलोसिटी है, और इस सैटेलाइट पे परपेंडिकुलर दिशा में एकदम सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसके बारे में भी तुम बाद में ग्रेविटेशन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन ये जो सैटेलाइट है ये चक्कर काट रहा है हमारी धरती का। अगर इस पर फोर्स नहीं लग रहा होता, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होता, तो ये डायरेक्टली स्ट्रेट इस दिशा में चला गया होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के कारण ये अपनी दिशा हमेशा बदलता रहता है। इसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। यहाँ पे सैटेलाइट यहाँ आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी टेंजेंशियल ऐसे, और फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ ऐसे।
तो यहाँ पे स्पीड में तो कोई बदलाव नहीं आया, स्पीड तो कांस्टेंट ही रही, लेकिन वेलोसिटी जो है वो बदल गई। तो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, पहली वाली स्टेटमेंट सही थी। अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The reason why initially moving objects come to rest in our everyday life is because they are being acted upon by unbalanced forces। और यही तो हमारा पहला लॉ कहता है। अगर मेरे पास एक बॉडी है और ये किसी वेलोसिटी v के साथ टेबल पे चल रही है, तो थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी। तो हमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं दिख रहा है जो कि इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस केस में भी टेबल है जो कि जिसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस बॉडी पे एक फोर्स लगा रहे होंगे, इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहे होंगे, और इस फोर्स को हमने कहा था फ्रिक्शन फोर्स। और इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये बॉडी थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी। इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही सही है। अगर एक बॉडी अपनी वेलोसिटी बदलती है तो इसका मतलब उस बॉडी पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण वेलोसिटी में बदलाव आया। यही तो कहता है हमारा न्यूटन का पहला लॉ। तो आओ अब चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। An unbalanced force on an object will always change object's direction। अगर एक ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में हमेशा बदलाव आएगा। ये ऑलवेज जो ये कीवर्ड हो जाता है यहाँ पे। तो मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूटन के पहले लॉ के अनुसार अगर एक बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगे तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और वेक्टर के बदलने के लिए मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज़ बदल जाए तो काफ़ी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन हमेशा बदले ही, अगर बस और बस मैग्नीट्यूड भी बदल जाए तो काफ़ी है वेलोसिटी के बदलने के लिए, और वो सही होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि सैटेलाइट जो है वो एक दिशा में जा रहा था और उस पर अगर फोर्स लगे तो वो कर्व पाथ ले रहा था अर्थ के अराउंड। तो यहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंट थी, यानी कि मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट था, लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदल रही थी। इसलिए हम कह रहे थे कि वेलोसिटी वेक्टर बदल गई है। लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो स्पेस में, डीप स्पेस में, और एक दिशा में जा रही है, और इसी दिशा में तुम उस पर एक फोर्स लगा दो, इसी सेम दिशा में, तो क्या होगा? तो उसकी डायरेक्शन में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वो बदल जाएगी, और हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल चुकी है। तो यहाँ इस केस में एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, और फिर भी उसकी डायरेक्शन में बदलाव नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है।